कुछ ज्ञान की बातें हो जाए सर। हम्म, हाँ, सर ये बताइए कि ईर्ष्या ईर्ष्या और द्वेष, इसमें क्या अंतर है? ईर्ष्या और द्वेष। एक और है आलस्य और प्रमाद। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि अपने काम को हमारे में टालने की वृत्ति होती है। सुबह है तो शाम को कर लेंगे, शाम हुई तो सुबह कर लेंगे। तो ये कितना सही है और इसके हमारे लिए क्या नुकसान और क्या फायदे इसमें हो सकते हैं? आलस्य से तो मनुष्य को बहुत बड़ा हानि है। आलस्य से मनुष्याणाम शरीरस्य महारिपु। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य से मनुष्याणाम हाँ, शरीरस्य महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे आलस्य है कि आज के काम को कल कर लेंगे। कबीरदास जी ने भी कहा कि काल करे सो आज कर, हैं अब आज करे सो अब फल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा। इसलिए हमको किसी कार्य को आलस्य के माध्यम से छोड़ना नहीं चाहिए कि हम कल कर लेंगे, कल का कोई समय निर्धारित नहीं है। कल हमारे लिए कुछ क्या होगा, क्या नहीं होगा, हैं कल हम क्या कर सकते नहीं कर सकते। कोई काम आ गया आपके सामने, कोई अड़चन आ गई, रुकावटें आ गई, नहीं कर पाएंगे तो उस काम को हम कब कर पाएंगे। दूसरों की बढ़ती कभी नहीं सब हम। हाँ, और अब द्वेष ये मन में जो- कुछ नुकसान पहुंचाने की हाँ, ये सही परमानेंट बना लेना सब। हाँ, यही है। जैसे वो एग्जांपल था पाकिस्तान का। उन्नति को देख करके हैं तो हमें किसी वस्तु को देख कर ऐसी वस्तु को देख के और घृणा नहीं करनी चाहिए। और चिंता हमारे लिए कितनी सही है और कितनी नुकसानदायक है। जैसे हम क्या करते हैं अक्सर कि हम सोचते कभी कभी बहुत है, तो सोचना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, क्योंकि चाहते हैं कि हम चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। चिंता तो मनुष्य करना ही नहीं चाहिए, उसकी बुद्धि की कमी हो जाती है, बुद्धि उसकी क्षीण हो जाती है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। जो है जो चल रहा है सही चल रहा है उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। नहीं तो जो भी बुद्धि है वो भी भ्रमित हो जाएगी और वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इससे चिंता उसकी चातुर्यपन जो होगी वो सब समाप्त हो जाएगा। बस वर्तमान क्षणों में अपने आप को रख के हाँ। प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील रहे, चिंता करना ही नहीं चाहिए। चिंता के स्थान पर चिंतन करके आप कर्मशील हो जाओ। कर्मशील कर कार्य के लिए लगे रहना चाहिए। उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए हम क्या इसका परिणाम और क्या नहीं। कार्य को प्रारंभ करिए। 3 प्रकार के मनुष्य 3 श्रेणी के बताए गए हैं कि एक को वो है कि जो कार्य डर के मारे कार्य ही नहीं प्रारंभ करता है। एक वो होते हैं कि कार्य को तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन बीच में विघ्न उत्पन्न हो जाने पर उसको छोड़ देते हैं। फिर वो लेकिन उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य हैं विघ्न पुनरई प्रतिहन्यमाना, विघ्न के बार बार पड़ने पर भी उस कार्य को करते हैं और फिर अंत में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। इसे चिंता नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। सच्चा व्यक्ति सच्चा पुरुष वही है, सच्चा व्यक्ति वही है सही जो अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है। और सफलता असफलता तो देन है, ईश्वरीय देन है, देगा जो जैसा आप परिश्रम करेंगे। इसलिए परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हमको उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये चिंता नहीं डर नहीं सका दे कि हमको कि हमारा काम नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, न करें, ऐसा नहीं। इसलिए उत्तम श्रेणी के व्यक्ति जो है चिंता प्रधान ही है। कर्म प्रधान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, जो जस करें तो तत्पर जो जैसा करेगा उसको फल। इसी में एक लाइन आती है कि वीर भोग्य वसुंधरा। हाँ है ना। वीर भाई जो वीर लोग वीरता से हटेंगे नहीं करेंगे तो पृथ्वी का सुख कैसे प्राप्त करेंगे, डरेंगे तो। पुरुषार्थी ही पुरुषार्थ से हाँ। तमाम चीजें प्राप्त कर सकते हाँ हैं। भाई, पुरुषार्थ से बिना ही सब पुरुषार्थ कुछ कुछ प्राप्त प्राप्त किया जा सकता है। विदाउट पुरुषार्थ कुछ प्राप्त नहीं होगा।
तो ये बहुत सही बात है कि चिंता नहीं करना है, बस कर्मशील रहना है। कर्मशील रहना, तो इस कर्म सब- ही प्रधान, कर्म को प्रधान मान के कार्य करते रहना चाहिए। कर्म नैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा ही न करो। मैंने कहा कर्म करिए, कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल प्राप्त करने में आपका अधिकार नहीं है। जब आप कर्म करेंगे तो फल प्राप्त ही होगा, प्राप्त ही होगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साथ, है ना। एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा। कबीर जी की है, रहीम जी की है। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साथ। तो इस संदर्भ में चिंता हट जाएगी। चिंता को हटा करके ही हम कर्मरत रह के प्रयत्नशील रह के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, निश्चित। ये सबसे बड़ी बात है। और आज के डेट पर सर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे चुनौती भरा प्रश्न है और सबसे बड़ी चैलेंज है कि जैसे आप कोई कार्य करने का बेड़ा उठाते हैं हाँ। तो आपको तरह तरह से विकार परेशान करते हैं। तो ऐसी वही न मैं आपको बताया ऐसी कि अनुकूलता आती है। यही 3 प्रकार की श्रेणी पुरुषों में व्यक्तियों में पाई गई कि बाधाएं तो आएंगी ही, बाधाएं तो आएंगी, और उस बाधा के डर के मारे हम कोई कार्य को प्रारंभ ही न करें। ये तो हो गया निम्न श्रेणी का विचार वाला। अब मध्यम श्रेणी वाला कि अरे हो गया बाधा आएंगी, देखेंगे, नहीं कहते हैं चलो देखेंगे क्या होगा। तो विघ्न जैसे ही आए 1-2 ठो आ पड़े तभी वो छोड़ देता है उस कार्य को। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं तो विघ्न के बार बार पड़ने पर भी रुकावट बार बार आएंगी, लेकिन उससे वो हार नहीं मानता, अपने कार्य में लगा ही रहता है। अंत में पूरा अंतिम सफलता मिल ही जाती लगे रहना, हाँ। लगन महत्वपूर्ण, धैर्य है। भाई महत्वपूर्ण। देखिए अब चाय पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उचित है, कितना मतलब उपयोगी है। अरे ये तो देखिए ये क्या पीना लाभकारी हानिकारक इसके संबंध में मैं तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन क्या क्षणिक मात्र के लिए चेतना जरूर या चेतना के लिए थोड़ा स्ट्रेस अस्थायी हुई जिंदगी को थोड़ा थोड़ा वो कर देती है, चैतन्यता प्रदान करती थोड़ा है, इससे और वैसे हरासमेंट को थोड़ा दूर करती है, और वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रूप बताती है। लोग यही कहते हैं कि इसमें निकोटीन होता है। हाँ। तो पर हो गया, चाय पीना नहीं चाहिए, इसको प्रमोट नहीं करेंगे, हाँ। पर कभी मिल जाए तो पीना कहते चाहिए। सब हैं लेकिन लेकिन करते कम है, करते कम है। करते कम है। अब आ जाती है नहीं करते 10% करते होंगे कि नहीं पीते होंगे, नहीं तो इसका उत्पादन ही क्यों हो, अब इस पर बैन लग जाए, रुकावट हो जाए कोई चीज़। बिजनेस ठप हो जाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर सर मैं चाय पीता नहीं हूँ, पर अगर कभी जैसे अभी मिल गई, अगर कहीं बैठा हूँ, अगर बन के आ गई तो ले लेता हूँ, मना नहीं करता। मैं कभी स्वयं नहीं बनाता चाय। समय और परिस्थितियाँ के अनुकूल आदमी को कार्य कुछ करने पड़ते हैं। तो सर यहाँ तक तो समाधान हुआ कि आत्मबल बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए। नंबर 1, आत्मबल के बिना सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आपने बताई पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, हाँ, बिना पुरुषार्थ के आपको सफलता नहीं मिलेगी। और तीसरी बात आपने बताई कि धैर्य और चिंता को हटा करके कर्मशील रहना, निरंतर यत्नशील रहना आपकी सफलता की गारंटी है। चौथी चीज़ आपने गीता से बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, कि भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को उपदेश दिया कि आप कर्मशील रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसके कर्म में। तो ये बातें आपने बताई। भाई सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन कर्महीन नर पावत पावत नहीं। इस संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, हाँ, लेकिन ये हम जो कर्म से हीन है, कार्य ही नहीं करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए, कैसे प्राप्त करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात की चिंता करने से, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आपको वर्तमान क्षणों में और रख के वो आप कर्म करिए। हाँ, ये अगर आप पिछला सोचेंगे तो वर्तमान आपका बिगड़ जाएगा, इसलिए वर्तमान क्षणों पर पूरा फोकस होना चाहिए। वर्तमान क्षणों पर ध्यान केंद्रित करके आप ना हाँ। कर्मरत रहिए, कर्मशील रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज की चर्चा का सबसे विशेष महत्व और विशेष महत्वपूर्ण बातें हमें सीखने को मिली।
आदरणीय दुबे सर से। और भी हम इसमें कुछ आगे जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और चर्चा को बढ़ाते हैं।